बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, एक सवाल आया है और सवाल करने वाले जो शख्स हैं उनकी उम्र 70 साल या इससे कुछ ज़्यादा इसके आसपास की है और उन्हें प्रोस्टेट का इशू है। उन्होंने बताया कि उन्हें जो है पेशाब के कतरे का प्रॉब्लम है, जो कि एक बड़ा संगीन मसला है। बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है ये मसला, और इस एज में तो ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जिस जिस तरह इंसान की उम्र बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए नमाज और उम्रे के क्या अहकामात हैं, वो किस तरह से नमाज अदा कर सकते हैं, किस तरह से उम्रा अदा कर सकते हैं, और क्या वो कोई जूते चप्पल पहन सकते हैं, सॉक्स पहन सकते हैं, इस तरह के सवालात हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको भी बिल्कुल डिटेल में दूंगा और जो भी शरई मसाइल है वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। और एक और सवाल है नुसुक एप्लीकेशन के हवाले से, रियाजुल जन्नह के परमिट के हवाले से, कि उसमें जो है ना अभी मतलब अगर मैं बात करूँ दिसंबर के महीने की, तो इसमें जो है ना लोगों को परमिट नहीं मिल रहा है। लेकिन इस वीडियो में नहीं, वो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आप लोगों को सब तमाम डिटेल्स बताऊंगा नुसुक के हवाले से या रियाजुल जन्नह के हवाले से। अभी जो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये जो पेशाब के खतरे हैं इस बारे में। अच्छा भाई देखें, ये जो मसला है ना पेशाब के खतरों वाला, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो पेशाब के कतरे हैं वो पेशाब करने के बाद जब आपने वुज़ू वगैरह बना लिया, सब कुछ कर लिया, और अब आप गए हैं नमाज़ पढ़ने और नमाज़ आपने मुकम्मल कर ली, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ली, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद दूसरी सुन्नतें पढ़ ली और कुछ नफिल वगैरह पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है ना आपको कुछ महसूस हुआ कि आपको जो है पेशाब के कतरे के मसाइल हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हुक्म ये है कि भाई वो क्या करें, वो जाएँ और जाकर जहाँ पर पेशाब के कतरे लगे हैं उसे धो लें, धोकर पाक कर लें, और उसके बाद जो है फिर वो वज़ू बना के आके वहीं से अपनी नमाज़ वगैरह मुकम्मल करें। तवाफ़ की जहाँ तक बात है तो ऐसे लोगों के लिए तवाफ़ का भी यही हुक्म है कि भाई वो क्या करें कि वो जहाँ तक तवाफ़ कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे उन्होंने जो है पहला चक्कर शुरू किया तवाफ़ का, और तवाफ़ करते करते दूसरे तीसरे या चौथे चक्कर में उन्हें जो है वो ऐसा लगा कि अब जो है उनके साथ मामलात हो चुके हैं। फिर वो क्या करें, वो यहीं पर अपना तवाफ़ रोकें, याद रखें कि भाई कौन सा चक्कर था। अब यहाँ से वो गए और जाके जो है उन्हें क्या करना है, वॉशरूम जाना है, वॉशरूम में जाकर अपने कपड़ों को पाक करना है, वज़ू बना के फिर आके वो यहीं से तवाफ़ शुरू करेंगे। कहा तो ये जाता है कि भाई जब अगर आपने 3 चक्कर किए हैं तवाफ़ के, तो आप जो है पहले से शुरू कर लें, वो ज़्यादा अफ़ज़ल है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप तीसरे 3 चक्कर कर लिए तो आप चौथे चक्कर से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ममानियत नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई गलत काम कर रहे हो कि भाई आपने शुरू से ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी जो कंडीशन है वो उन लोगों की है कि जिन्हें पेशाब के खतरे जो है ना बड़े तसलसल से आ रहे होते हैं, उनके साथ बड़े मामलात होते हैं। अब उनके बारे में क्या कहा जाता है कि भाई वो जो है फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए गए और उन्होंने 1 या 2 रकअत पढ़ी और उनके साथ मामलात हो गए। अब वो क्या करें, क्या 2 रकअत के बाद फिर दो वज़ू बनाएँ, दोबारा नजासत को धोएँ, या फिर 2 रकअत पढ़ें, फिर करें, फिर 2 नफिल पढ़ लें, फिर 4 सुन्नतें पढ़ लें, तो उनके साथ बड़े मामलात होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई शख्स है जिसके साथ इस तरह के मामलात हैं, जो कि पेशाब के कतरे तसलसल से आ रहे हों और वो जो है एक नमाज से दूसरी नमाज तक उनके साथ मामलात हो जाए बीच में, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है भाई ये जो है ना शरई माजूर कहलाते हैं। तो इसके लिए शरीयत में जो हुक्म है वो यही है कि ऐसे लोग क्या करें भाई, एक वज़ू बना लें और एक वज़ू बनाने के बाद जो है वो उसी में तमाम नमाज अदा कर लें। जैसे मिसाल मैं आपको दूं कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, तो आप जाएँ वज़ू बनाएँ, सुन्नतें पढ़ें, फ़र्ज़ पढ़ें, जो भी नफिल वगैरह सुन्नतें बात की वो पढ़ लें। और अगर आपको इसमें बीच में मामलात हो जाते हैं तो इसमें जो है ना आपको कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि भाई आपके जो है पेशाब के कतरे निकले हैं या आपके साथ ऐसे मामलात हुए तो आपका वज़ू ख़त्म हो गया। तो ऐसे लोग शरई माजूरी में आते हैं और शरीयत ने उनके लिए यही हुक्म दिया है कि वो एक वज़ू करके जो है अपनी नमाज वगैरह मुकम्मल कर सकते हैं। और इसी तरह तवाफ़ के लिए भी उनके लिए यही हुक्म है कि भाई वो जो है इसी तरह एक वज़ू करके एक वज़ू में अपना तवाफ़ मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल नहीं भर रहा है, आप यही चाह रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ तवाफ़ कर रहा हूँ, तो मैंने 2-3 चक्कर कर लिए हैं, अब मेरे साथ इस तरह के मामलात हो गए, तो आप यहाँ से ही कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ से तवाफ़ रोक दें, चले जाएँ, वज़ू करके आएँ दोबारा, वज़ू करके आके 2 चक्कर 3 चक्कर जितने कर सकते करें, फिर बीच में मामलात हो जाए, फिर आप वज़ू बना के आएँ और इस तरह जो है आप तवाफ़ मुकम्मल कर सकते हैं। एक तो तरीक़ेकार ये है, और दूसरा तरीका ये है कि भाई आप क्या करें, आपने वज़ू बना लिया, वज़ू बनाने के बाद जो है आप अपने तवाफ़ के चक्कर मुकम्मल कर लें। तो यहाँ पर जो शरई माज़ूर जितने भी हज़रात हैं या जो भी मामलात हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात हैं, तो वो क्या करेंगे भाई, वो अपने तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे कर लेंगे। बीच में अगर कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो उनको जो है ऐसा नहीं होगा कि उनका तवाफ़ उन्हें वहीं रोकना पड़े, तो वो पूरे 7 चक्कर मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ पर एक एहतियात है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो मेडिकल के हवाले से या थोड़ा-सा अपने आप को जो है ना सेफ्टी के हवाले से, नजासत से बचने के हवाले से। यहाँ पर अभी कोई शरई मामलात नहीं है, कोई दीनी अहकामात नहीं है, सिर्फ मैं आपको दुनियावी एतबार से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना थोड़ी-सी मैं सपोर्ट दे सकूँ। इससे पहले मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि भाई एक सवाल ये भी था कि जब ऐसे लोग होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उन्हें जो है पेशाब का मसला होता है, या वो नंगे पैर अगर वो तवाफ़ कर रहे हैं, तो मताफ़ का जो सहन है बड़ा ठंडा होता है, तो वहाँ पर भाई वो क्या करें? अब वहाँ पर मैंने ये बता दिया कि भाई खुली चप्पल पहन सकते हैं, जो 2 पट्टी वाली चप्पल होती है ना, 2 फीते वाली चप्पल जिसे हम कहते हैं, वो पहन सकते हैं जिसमें पैरों के टखने और सामने की उभरी हुई हड्डी खुली हो। बंद जूते नहीं पहन सकते, कोई सॉक्स वगैरह नहीं पहन सकते।
तो इसमें भी काफ़ी कवर हो जाता है। हजरात ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि भाई हम सॉक्स पहन सकते हैं नहीं पहन सकते, तो सॉक्स वगैरह नहीं पहन सकते। कोई भी सिला हुआ कपड़ा पहनना जायज़ नहीं है। एहराम के अंदर अगर पहनेंगे तो आप पर दम आएगा और गुनाह अलग होगा। अच्छा, अब जो मैं आपको एहतियात बता रहा था दुनियावी एतबार से या मेडिकल एतबार से, जरा उसे ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को मजीद इससे फायदा हासिल हो सके। भाई देखें, जो भी इस तरह के पेशेंट हैं, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना उन्हें कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी रेकमेंड कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक मतलब ऐसी क्या कहना चाहिए भाई, जबरदस्त सी बात बताऊंगा जिससे आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। जब आप वॉशरूम जाते हैं ना, और वजू बनाने से पहले वॉशरूम जरूर जाते हैं ऐसे लोग, तो वो क्या करें, वॉशरूम में जाकर जो है ना वॉशरूम से फारिग होने के बाद एक मरतबा खड़े हो जाएं, फिर दोबारा बैठ जाएं। मतलब चंद सेकंड का आपने गैप देना है। अगर आप फारिग हो गए हैं, आपने वॉश कर लिया, अब आप खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद 2 सेकंड 3 सेकंड रुक जाएं और फिर आप दोबारा बैठ जाएं। फिर जो कुछ होगा ना, मतलब मसाना आपका खाली होता रहेगा, इससे ही होगा। फिर आप क्या करें, आप दोबारा वॉश करें, दोबारा खड़े जाएं। कम से कम 2-3 मरतबा जब या उठना बैठना करेंगे ना 2-2 3-3 सेकंड के गैप से, तो आपका मसाना अच्छा खासा खाली हो जाएगा और फिर आपको जो है बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा दोबारा, जब तक आपका यूरिन जनरेट होता रहेगा और वहां तक पहुंचेगा ना, तो उस वक्त तक जो है आप नमाज भी पढ़ लेंगे, हो सकता है तवाफ भी कर लें। तो एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरी चीज जो एहतियात है कि भाई एहराम की चादरें कैसे महफूज रखें। सबसे बड़ा मसला होता है भाई एहराम में नजासत नहीं लग जाए, तो उसके लिए आप लोगों को एक मैं बहुत आसान सा हल बता रहा हूँ। भाई देखें, जिस तरह छोटे बच्चों को लंगोट वगैरह बांधते हैं ना, तो उसी तरह का कपड़ा ले लें जो कि सिला हुआ नहीं हो, और फिर आपने क्या करना है, उस कपड़े में कुछ टिश्यूज रख लेने हैं आपने, और टिश्यू रख के आपने क्या करना है भाई, उस लंगोट को बांध लेना है। और बांध देंगे क्यों, क्योंकि अब होगा ये कि जो भी नजासत वगैरह निकलना है वो उस टिश्यू में जज्ब हो जाएगा, और फिर आप वो टिश्यू चेंज कर सकते हैं बाद में भी, जब आप वुजू करने जाएं या जब आप फारिग हो जाए। तो उससे क्या होगा, आपको कम से कम इतना तो होगा ना कि अगर आप शरई माजूर है तो आपकी जो नजासत है आपके एहराम की चादरों में नहीं लगेगी, आपके जिस्म में कहीं नहीं लगेगी। तो इसमें आप कोई अंडरवेयर वगैरह, कोई पैम्पर वगैरह कुछ नहीं पहन सकते हैं। अगर आपको कुछ पहनना है तो बगैर सिला हुआ जो कपड़ा होता है ना, वो आप लेकर लपेट लें एहतियात के तौर पे, और उसमें टिश्यू रख लें, तो इससे जो है ना आपको बहुत ज्यादा अफाका होगा और कोई नजासत वगैरह भी नहीं लगेगी। अच्छा भाई देखें, ये जो तमाम चीजें मैंने बताई हैं तो तमाम उन हजरात के लिए है, मर्दों के लिए है, लेकिन खवातीन के लिए कोई ऐसे मामलात नहीं है। अगर अल्लाह ना करे किसी बहन के साथ कोई ऐसे मामलात हों तो उनके लिए कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना यूज़ कर सकती हैं, तमाम चीज़ों को अपने आप को नजासत से बचाने के लिए, अपने आप को पाक रखने के लिए। बाकी वज़ू वगैरह के जो मामलात हैं वो उसी तरह आपने करने हैं। ख़वातीन ने भी जिस तरह जेंट्स को बताया गया कि भाई जहाँ से मामलात अगर हो जाते हैं तो वहाँ से जाके वज़ू बनाना है, तो ख़वातीन भी इसी तरह वज़ू बनाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पैम्पर वाली बात है या कोई ऐसी बात है कि भाई हम कोई अंडरगारमेंट यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए ख़वातीन पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाबंदी अगर है तो मर्दों के लिए है। तो भाई ये एक बहुत ही मतलब सिंपल सी बात है। शरीयत का फैसला भी आप लोगों को बता दिया गया भाई शरीयत ने किन लोगों को शरई माजूर का है। आप किस ज़मरे में आते हैं ये आप बेहतर जानते हैं। अपने आप को जानबूझकर शरई माजूर बनाना ये भी गुनाह के ज़मरे में आता है कि भाई मैं शरई माजूर हूँ। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसी माजूरी नहीं है तो फिर आप पर लाजिम है कि जहाँ से आपकी नमाज ख़त्म हो रही है, जहाँ से आपको ऐसे मसले मसाइल हो रहे हैं, वहाँ से आप वज़ू बनाकर दोबारा नमाज पढ़ें। जहाँ से आपका तवाफ़ ख़त्म हो रहा है, जहाँ से आपको इस तरह के मामलात हो रहे हैं, आप दोबारा जाएँ वज़ू बनाकर अपना तवाफ़ मुकम्मल करें। सही में कोई ऐसी रुकावट नहीं है, सही जो है बगैर वज़ू के भी आप कर सकते हैं, तो वहाँ का कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तवाफ़ और नमाज की बात हो रही है अभी। ठीक है भाई, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। कोई और आप लोगों का सवाल हो इस हवाले से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बाअदब तरीके से पूछ सकते हैं। आप लोगों को बिल्कुल इजाज़त है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब भी दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।